हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दिस इज़ मी शांतनु शर्मा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वास्तु के बारे में। ये वास्तु है क्या? और जब भी पुराने टाइम पे कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता था तो वास्तु की बहुत डीपली स्टडी की जाती थी और उसके अकॉर्डिंग ही पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। लोग वास्तु को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे और आज के जो ज्योतिष अपने आप को वास्तुशास्त्री बताते हैं वो हमें बहुत डराते हैं। अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, और हम डरते भी हैं। क्या ये सही है? नो 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 नो। वास्तुशास्त्र जो है वो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक विज्ञान है। जिस तरह आयुर्वेद और योग है, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र भी एक साइंस है जिसे समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को जानना होगा। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वास्तु है ये आया कहाँ से है। एक बार अंधकासुर नाम के राक्षस से शिव का युद्ध होता है। शिव यह युद्ध जीत जाते हैं, पर इस युद्ध को जीतने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन्हें पसीना आता है। उनके पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है और उस बूंद से एक जाइंट क्रिएचर बन जाता है। ये जाइंट क्रिएचर होता है वास्तु। इसे देखकर सभी देव जो होते हैं वो डर जाते हैं और मदद के लिए जाते हैं ब्रह्मा के पास। तो ब्रह्मा उन्हें सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि इसे धरती पर फेंक दो। सभी देव उनकी सलाह मानते हैं और जो वास्तु होता है उसे धरती पर फेंक दिया जाता है। उसे धरती पर फेंकने के बाद सभी देव अलग अलग 8 डायरेक्शंस में आकर उस पर बैठ जाते हैं। ये देख वास्तु को बहुत गुस्सा आता है और वास्तु फिर ब्रह्मा से बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो शिव ने बनाया है और मैं भूखा हूं। तब ब्रह्मा उसे बोलते हैं कि इस अर्थ पे जब भी कोई घर या कोई स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा की जाएगी, और जो स्ट्रक्चर होगा उसका मेन गेट हमेशा ईस्ट डायरेक्शन जो होती है उधर ही बनाया जाएगा, और वहाँ से अंदर आते वक्त लोग सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा करेंगे। तो ये थी माइथोलॉजिकल स्टोरी वास्तुशास्त्र के बारे में। अब हम कोशिश करेंगे कि वास्तु को और थोड़ा डीप में स्टडी कर सकें। वास्तु मेजरली डिपेंड करता है डायरेक्शंस पे, और वो सबसे ज़्यादा फोकस भी डायरेक्शंस को ही करता है। हर डायरेक्शन का अलग मीनिंग होता है और हर डायरेक्शन हमारी लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट करती है। तो चलिए हम कोशिश करते हैं वास्तु के इन डायरेक्शंस को समझने की। डायरेक्शंस जो होती है वो वास्तुशास्त्र में बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू वेदास, वास्तु में 10 दिक्पाल होते हैं। ये 10 दिक्पाल 10 डायरेक्शंस के लिए चुने गए होते हैं। दिक्पाल यानी उस डायरेक्शन का प्रोटेक्टर। ये दिक्पाल अपनी डायरेक्शंस को प्रोटेक्ट करते हैं और अपना जो इम्पैक्ट होता है वो उस डायरेक्शन पे डालते हैं। डायरेक्शंस जो होती है उनको यूजुअली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कार्डिनल डायरेक्शन और हमारा सेकंड जो होता है ऑर्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को हम रखते हैं, और उसी तरह ऑर्डिनल डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हम रखते हैं। इनके अलावा हमारे पास 2 डायरेक्शन और होती है, अप एंड डाउन। चलिए अब ये जानते हैं किस डायरेक्शन में कौन सा दिक्पाल है, उसकी क्या इफ़ेक्ट्स रहती है और वो किस चीज़ में अपनी लीडरशिप रखता है। तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ पे है कुबेर, मतलब गॉड ऑफ वेल्थ, ये यक्षों के राजा कहलाते हैं। जो हमारी साउथ डायरेक्शन है उस जगह पे बैठते हैं यम। यम यानी पितृओं के राजा, ये भी गॉड ऑफ डेथ है। ईस्ट डायरेक्शन जो हमारी होती है वहाँ पे है इंद्र। इंद्र जो है वो है देवताओं के राजा। यूजुअली हम हमारा जो मेन गेट होता है वो यहाँ प्रेफर करते हैं। हमारा जो वेस्ट डायरेक्शन है वो है वरुण, मतलब गॉड ऑफ वाटर। हम यहाँ पे पानी का सबसे ज़्यादा काम इधर ही करते हैं। जो हमारी नॉर्थ वेस्ट ऑर्डिनल डायरेक्शंस पे आ गए हम, वो है वायु। अब वायु जो है वो है गॉड ऑफ विंड, सबसे ज़्यादा ओपनिंग इसी डायरेक्शन में रखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो है शिव की। इस डायरेक्शन में हम यूजुअली मंदिर बनाते हैं। और उसके ऑपोजिट जस्ट जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे है नृति। नृति जो है वो गॉडेस ऑफ डेथ कहलाती है, शिव के जस्ट ऑपोजिट। उसके बाद जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो है अग्नि, गॉड ऑफ फायर। यहाँ पे हम यूजुअली
किचन बनाते हैं। प्राचीन भारत में वास्तुशास्त्र को साइंस से कहीं ज़्यादा बढ़कर माना जाता था। आज से करीब 300 से 400 साल पहले लोग इसे बहुत मैसिव स्केल पे फॉलो किया करते थे। विश्वकर्मा ट्राइब के जो लोग होते थे वो इसके सबसे बड़े फॉलोअर थे। इनमें मेन 5 टाइप के लोग आते थे। मनु, ये लोग जो होते थे वो वेपन्स बनाने का काम करते थे। युद्ध में यूज़ होने वाले सारे जो हथियार थे वो यही लोग बनाते थे। फिर आते थे माया, ये लोग लकड़ी और पत्थर के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाने का काम किया करते थे। इनके बाद आते थे त्वस्तास, ये लोग मेटल के जो हमारे स्कल्पचर होते हैं वो बनाने का काम किया करते थे। इनके बाद आते हैं शिल्पी, जो लकड़ी का काम होता है जितना भी वो सारा यही लोग किया करते थे, मतलब कारपेंटर का सारा काम। फिर आते थे विश्वन्यास, ये जो लोग होते थे ज्वेलरी बनाने का काम किया करते थे। तो ये जो विश्वकर्मा ट्राइब के 5 लोग थे ये ही हमारे लिए सब कुछ डिज़ाइन करते थे, हमारे मंदिर, किले, शहर, तालाब और घर। तो ये थी हिस्ट्री और माइथोलॉजी वास्तुशास्त्र के बारे में। इस सीरीज़ के आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे वास्तु को और डीप में स्टडी करने की और उसके लॉजिक्स को पता लगाने की।